आप जानते हैं कि पहले के लोग जो होते थे वो बारिश होने से पहले ही बारिश के देवता की पूजा अर्चना करते थे, उन्हें थैंक यू बोलते थे। जी हाँ, आज हम डे 13 में कुछ ऐसी ही मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, ऐसी ही हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप उस पल को आंख बंद करके याद कीजिए जिस पल में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। आप कैसा फील करोगे उस समय? आप किसको सबसे पहले खुशखबरी ले जाके सुनाओगे इस चीज़ की? फ़ोन करोगे या डायरेक्ट जाके बताओगे? तो आज की हम प्रैक्टिस में यही करने वाले हैं, हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एडवांस ग्रेटिट्यूड की मदद से आपकी लाइफ में एक ड्रामेटिकल चेंज लाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग विथ प्रायर ग्रेटिट्यूड। तो हम अब तक के सफ़र के बारे में देख लेते हैं, हमने कैसे अपना डे शुरू किया था, 0 से लेकर 12 तक कैसे पहुँचे हैं। तो पिछले 12 दिनों में हमने हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना सीखा। हमने अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बनाया, हमने हेल्थ को, वेल्थ को, रिश्तों को, सबको मैजिकल बनाया है। तो आज हम इसी जादुई शक्ति, इसी ग्रेटिट्यूड शक्ति का यूज़ करके अपने जो फ्यूचर है उसको भी मैजिकल क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने डे 12 में अपने प्रेजेंट को मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैजिकल बनाया। बट अब आज से हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो हम अपने फ्यूचर के लिए करेंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे कि 0 से लेकर 12 तक हम अपने प्रेजेंट को, हमने पास्ट को ग्रेटिट्यूड दे रहे थे। अब हम अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए उसे ग्रेटिट्यूड देंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है, इसको ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पिछली 0 से लेकर 12 तक वीडियो देखकर ही 13 डे की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऐसे सीक्रेट की बात करेंगे जिससे हम एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप हाथ में लेके उसे फॉर्मली थैंक यू बोल देते हैं। बट एक जादुई तरीका होता है गिफ्ट को लेने का, रिसीव करने का, जो आप इमेजिन करें कि वो गिफ्ट आपको मिल रहा है और आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। देखिए, आमतौर पे जब हमें गिफ्ट मिलता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, बट जादू तो तब होता है जब आपकी जो विश है वो पूरी होने से पहले ही आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो। तो ये यहाँ पर जादू होना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ रेफरेंस देखते हैं कि पहले की जो सभ्यताएं होती थी वहाँ पर अफ्रीकन और प्राचीन संस्कृतियों में बारिश या फसल के लिए पहले से ही गॉड को धन्यवाद दे दिया जाता था। रेन गॉड को शुक्रिया अदा करते थे और फिर बारिश होने लगती थी। तो यही का रेफरेंस लेके आज की हम जो भी डे की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनानी है। अपनी टॉप इच्छाओं को लिखें। आप 10 लिख सकते हैं, आप 5 लिख सकते हैं, आप 15 लिख सकते हैं। हर इच्छा के आगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखें। अब ये इच्छा जो आपकी इन फ्यूचर में आपको चाहिए वो लिखना है। आपके डिज़ायर और आपके गोल में यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। तो इच्छा वो चीज़ होती है जिसको पाने के लिए अभी आप सक्षम नहीं हो, आपको नहीं मिली है। देखिए, जैसे कि आप एक कार लेना चाह रहे हो बट आपको कार लेने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है आपके पास, तो वो आपकी इच्छा होगी, आपकी डिज़ायर होगी। बट कार लेने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है और आप कार लेना चाह रहे हो, तो वो आपकी कोई भी इच्छा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप तो जब चाहे तब जाके वो कार ले सकते हो। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी इच्छाएं जो हम अभी नहीं पा सकते और हम पाना चाह रहे हैं वही यहाँ पर लिखना है आपको। और धन्यवाद देने के बाद आपको ऐसा फील करना है जैसे वो सचमुच आपके लिए सच हो चुकी हैं, आपके सामने प्रकट हो चुकी हैं और वो सीन आपके सामने घटित हो चुका है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो वैल्यू नहीं रखते हैं, यहाँ आपको फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस इमोशन को अभी महसूस करना होगा जो आपकी इच्छा पूरी होने पर आप महसूस करेंगे। जैसे अगर आप एक IAS ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हो
तो आप इस समय ही फील करो कि अगर लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर आप अपना रोल नंबर देखते हो तो कैसा फील कर रहे हो उस समय। आप सबसे पहले किसको बताओगे, झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, किसको फ़ोन करोगे, मिठाइयाँ लेके जाओगे, नेबर्स के पास जाओगे, अपने फ्रेंड सर्कल को बताओगे, कैसा फील करोगे उस समय। तो यहाँ पूरा इमोशन, पूरा एक वो डे का सीन आपको यहाँ क्रिएट कर लेना है और इमेजिन करना है। तो आपको अपने आप से वही सवाल पूछना है जो मैंने आपको बताया कि आप कैसा महसूस करोगे। आप आंखें बंद करो और सोचो आपकी इच्छा पूरी हो गई हो, तो आप हैप्पीनेस फील करोगे, आप रिलीफ फील करोगे, आप एक्साइटेड फील करोगे, क्या फील करोगे, आपको वही सीन क्रिएट करना है अपने लिए। आप सबसे पहले किसे बताओगे, वह पहला व्यक्ति कौन होगा जिसे आप खुशखबरी दोगे। क्या आप कॉल करोगे या मैसेज करोगे। उस बातचीत को अभी से अपने दिमाग में रिप्ले करो कि अगर मैंने कॉल किया या मैसेज किया तो क्या मैसेज किया, कॉल पे क्या बोला, उधर से क्या रिप्लाई आया और उन्होंने मुझे कैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। जो जो कोई भी सिचुएशन हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उस कन्वर्सेशन को कर सकते हो। अब थर्ड सवाल पूछना है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, कि इच्छा पूरी होने के बाद वह पहला कौन सा बड़ा काम है जो आप करोगे। जितनी ज़्यादा डिटेल होगी उतना ही ये आपको सच लगेगा। पहला काम आप अपने पेरेंट्स के पैर छूओगे, अगर आप मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल लेती हूँ तो, या फिर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो तो उनको कॉल करोगे, या आप बाज़ार जाके मिठाई लेकर आओगे, या भगवान के मंदिर में जाके मत्था टेकोगे, उनको थैंक यू बोलोगे। क्या करोगे, पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो आप आज के अभ्यास का क्विक रिकैप करते हैं। एक शांत जगह पे बैठना है, लैपटॉप पर नहीं लिखना, आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल करना है, अपनी इच्छा लिखनी है। वैसे तो आप अगर एक इच्छा से शुरुआत करते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप 5 से 10 इच्छाएं भी यहाँ लिख सकते हो, बट उसके लिए आपको अलग अलग फीलिंग अलग अलग इच्छा के लिए लानी होगी। तो यहाँ एक ही इच्छा लेकर चलो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि 10 इच्छा के लिए फिर आपको वही 10 के लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा, अलग अलग फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको धन्यवाद 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 लिखना है। फिर तीनों सवालों के जवाब देने हैं कि आप कैसा फील करोगे, किस व्यक्ति को कॉल करोगे और कौन सा काम करोगे। इसके जवाब आपको विजुलाइज करने हैं। तो यहाँ रोंडा ब्रायन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि आपको यहाँ कुछ भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैसी फीलिंग, किस व्यक्ति और कौन सा काम करोगे, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत है। अब आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होगा, जैसे कि हम हमेशा ऐसे करते आए हैं डे 12 तक। सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएंगे, लिखेंगे कि हम किस लिए आभारी हैं, क्यों ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एक एक को पढ़ना है और एक एक को हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। नाइट रूटीन जैसे हम करते आ रहे हैं, मैजिक रॉक को हाथ में लेना है, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ को याद करना है और उस पल के लिए दिल से उसे थैंक यू बोलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या कहता है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, समान ही समान को आकर्षित करता है, ये चुंबक की तरह होता है। जब आप फील करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है तो आप उस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं। यही सबसे इजी और सबसे पावरफुल मेथड है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का, अपने सपनों को सच करने का। मैंने हर एक वीडियो में आपसे कहा है, जब भी हमें मैनिफेस्टेशन करनी होती है तो हमें अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करना पड़ता है। तो जब हम यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं तो हमारे सपने ऑटोमेटिकली सच होने लग जाते हैं। तो वही हमें यहाँ आज की ये प्रैक्टिस में काम करना है। हमें अपनी ये जादू की यात्रा जारी रखनी है। इस 28 दिन की यात्रा को बिल्कुल बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जादू वहीं होना आपके लिए रुक जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इस जादू को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर जिसको इसकी नीड हो, क्योंकि आप भी निमित्त बन सकते हैं किसी के लाइफ में अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कि डे 12 की प्रैक्टिस में हमने की थी कि कोई व्यक्ति अगर जादू की प्रैक्टिस कर रहा है इस बुक की, तो वो आपका भी नाम उसमें इंक्लूड करे अपनी लिस्ट में कि आपने भी किसी की लाइफ चेंज की है। आपको बहुत अच्छे से आज की प्रैक्टिस समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये लेसन आज का डे 13 भी कंप्लीट हुआ। कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल।